नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आज हम जो खबर आपको बताने वाले हैं वो एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है। बेनकाब के ये कहा जाए, पाकिस्तान का जो झूठ है वो बेनकाब कर रही है। झूठ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर तक लगातार बोलते आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुनीर ने किस हद तक झूठ बोला, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें जीत का तमगा पहनाते हुए पाक सरकार ने पहले उन्हें फील्ड मार्शल बनाया और फिर उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया, यानी कि सीडीएफ। लेकिन अब आगे जो मैं आपको बात बताने जा रही हूं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और ये भी समझिए कि आखिर ये कहां से बात उठी। पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं हैदर मेहंदी। उन्होंने पाक के पूर्व सैन्य प्रमुख अशफाक परवेज कियानी को लेकर बड़ा दावा किया। बड़ा दावा क्या किया? उन्होंने कहा है कि जनरल कियानी ने उन्हें यह बताया था कि भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह उन्होंने स्वीकार किया था। मेहंदी ने कहा कि जनरल कियानी ने कहा था कि पाकिस्तान भारत से जंग में 15 दिन भी नहीं टिक सकता और वो भी जंग नहीं कर सकते। केवल कुछ ही दिन वो रोक सकते हैं, जिसके बाद वो पाकिस्तान चाहे बात 10, 15 या ज्यादा 20 दिन, इससे ज्यादा कहीं पर भी भारत के सामने पाकिस्तान नहीं टिक सकता युद्ध में। और जैसे ही युद्ध होगा उसके बाद में पाकिस्तान या तो अमेरिका की शरण में जाएगा, या तो रूस की शरण में जाएगा, या तो चीन से संघर्ष विराम कराने की गुजारिश करेगा। अब पत्रकार हैदर मेहंदी का दावा है कि जनरल कियानी ने यह बात तब कही थी जब पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे। आपको सुनाते हैं कि किस तरह से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो उसमें क्या उनकी तरफ से बातें कही गई हैं और आप उसमें बखूबी रूप में समझ पाएंगे कि आखिर उनकी तरफ से क्या कहा गया। कि पाकिस्तान आपने 4 दिन का, चलो मैं थोड़ा ज्यादा करता हूं, इसका जवाब जनरल कियानी ने मुझे आज से 4 साल पहले दिया था, जब हमारी बहुत हालात ठीक थे। उसने कहा था, हैदर मेहंदी, वी कैन नॉट फाइट अ वॉर विद इंडिया फॉर मोर देन 15 डेज मैक्सिमम। वॉर भी नहीं, कहते हैं होल्डिंग, हम सिर्फ होल्ड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। कहते हैं बहुत खींच लिया तो 20 दिन। और मैंने डॉक्ट्रिन ऐसा बनाया है कि हम 15 दिन में होल्ड करके फिर हम जाएं, भागें, लोगों के पैर पड़े, अमेरिका के पैर पड़े, रशिया के पैर पड़े, चाइना के पैर पड़े। इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने ये जबान तो नहीं इस्तेमाल की, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड जबान, कि यार हम फिर उनसे कहेंगे जंग बंद करा दो। तो सुना आपने, ये है पत्रकार हैदर मेहंदी, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि जनरल अशफाक परवेज कियानी आखिर कौन थे जिनका जिक्र यहाँ पर हैदर मेहंदी करते हुए नजर आए हैं। दरअसल जनरल अशफाक परवेज कियानी पाकिस्तानी सेना के 8वें सेना प्रमुख रहे। साल 2007 से लेकर साल 2013 तक उन्होंने पाकिस्तान की कमान संभाली सेना प्रमुख के तौर पर। उनके कार्यकाल में ही पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। समझिए, गौर करने वाली बात यह है। और यही वजह है कि ओसामा बिन लादेन जब पकड़ा गया तो उनका जो कार्यकाल है वो बहुत ज्यादा चर्चित और विवादों में रहने लगा। फिलहाल मौजूदा वक्त में कियानी ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। उन पर रियल एस्टेट कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। इतना ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर तो ये भी आरोप लगते रहे कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन की जो जानकारी है वो अमेरिका को उन्हीं के माध्यम से दी गई थी। ऐसी कई अलग अलग तरह की खबरें और अफवाहें यहाँ पर नजर आती हैं और ये भी कहा गया कि इसीलिए एक तरह से ऑस्ट्रेलिया में उनको उसके बाद में सेटल्ड करा दिया गया। लेकिन पत्रकार हैदर मेहंदी के बयान से एक बार फिर भारत का ऑपरेशन सिंदूर याद कीजिए, उस पर मोहर लग जाती है। भले ही पाकिस्तान की तरफ से बड़ी बातें कही गई हों, भले ही पाकिस्तान की तरफ से झूठे नैरेटिव पेश किए गए हों, लेकिन जिस तरह से पत्रकार मेहंदी की तरफ से बात कही गई उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पहले से ही प्लानिंग है। जब भारत के सामने टिक नहीं पाओ तो सीधे पहुंच जाओ अमेरिका की शरण में, रूस की शरण में या फिर चीन की शरण में। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर अटैक किया। यहां पर वो ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकी मौजूद थे। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादियों की मौत हुई या फिर उनके समर्थकों की जान गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के कई अहम ठिकानों पर भी जबरदस्त हमले किए थे। कहा जाता है कि भारत के हमलों में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हुए और पाक एयरफोर्स को करीब 20% संपत्ति गंवानी पड़ गई। अब
पत्रकार हैदर मेहंदी के बयान से एक बार फिर से इस बात की तस्दीक होती है कि पाकिस्तान जंग में भारत के आगे टिक ही नहीं सकता। अब ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में हुई तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान सेना और सरकार इसे कभी स्वीकार नहीं करती, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अब खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एक झूठा नैरेटिव और बड़ी तस्वीर पेश करते हुए ये कहा जाए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बड़ा सक्सेसफुल बताने की कोशिश की गई। उन्हीं के ही पत्रकार, उन्हीं के ही आवाम उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और असलियत सामने रख रहे हैं। अब ऐसे में बड़े सवाल है, क्या पाक सेना के मजबूत होने के सभी दावे खोखले हैं? सवाल ये, क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाक सेना और सरकार ने झूठे दावे पेश किए? क्या शाहबाज सरकार ने मुनीर के दबाव में आकर उन्हें प्रमोशन दे दिया?